नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। मैं दिनेश बेनीवाल। आज बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट में, बैठक व्यवस्था में सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि सीटिंग अरेंजमेंट में किस प्रकार का अरेंजमेंट दिया जाता है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं दी जाती हैं, इस चीज़ को पहले समझना होगा। और उसके बाद जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसमें जो व्यक्ति बैठे हैं उनको बैठने की जो दायां बायां की स्थिति है और जो दिशाओं की स्थिति है उस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे, कुछ नियम समझेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम नियमों को समझेंगे। नियमों को समझने के लिए हमें कुछ बातों का समझना जरूरी है। दोस्तों, जो सबसे पहले अपने पास बात आती है वो बात आती है व्रतीय क्रम। जो व्रतीय व्यवस्था होती है इसकी बात आती है। व्रत अर्थात ये एक स्थिति दी होती है। बोला जाता है कि एक व्रतीय टेबल है, उसके ऊपर 4 दोस्त बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं, ऐसा कुछ दे दिया जाता है। अगर पर्सन में ये स्पष्ट ना हो कि जो दोस्त बैठे हैं उनका मुंह किस साइड में है, तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है, जब ये स्पष्ट ना हो कि उनका मुंह किस साइड में है तो हमें वो केंद्र की तरफ ही मुंह मान लेना है। किस तरफ मान लेना है? केंद्र की तरफ मान लेना है। दोस्तों, एक बात हमें ध्यान रखना है, ए बी सी डी, दोस्तों ये चीज मान लेना है अपने को। अब हम यहां पे इनका दायां बायां भी देखें, अगर हम यहां पे इनका दायां बायां भी देखें तो कैसे देखेंगे? ए जो केंद्र की तरफ है, इसका मुंह केंद्र की तरफ है दोस्तों। तो हम जो चीजें बता रहे हैं उसको ध्यान से समझना है। इसका मुंह केंद्र की तरफ है दोस्तों। अब जब इसका मुंह केंद्र की तरफ है तो इसका राइट और लेफ्ट, दायां बायां का मतलब है राइट। राइट दायां और लेफ्ट बायां, राइट दायां है और लेफ्ट बायां है। दोस्तों, जब ये चीजें हमने यहां पे समझी तो यहां पे और यह सिटिंग अरेंजमेंट दिशाएं आगे जो भी पढ़ेंगे वहां पे राइट और लेफ्ट हमें ध्यान होना चाहिए। राइट का मतलब दायां है, आर का मतलब राइट, राइट का मतलब दायां, एल, एल का मतलब लेफ्ट और लेफ्ट का मतलब बायां। ये चीज समझना है। अभी दोस्तों क्या है, एक का मुंह केंद्र की तरफ है तो एक की स्थिति क्या इसी प्रकार से जैसे मैं खड़ा हूं, यस इसी प्रकार से है। यस, समझ में आया? तो दोस्तों क्या करना है कि हमारा जिस तरफ राइट है उसी तरफ ए का राइट मान लेना है और जिस तरफ हमारा लेफ्ट है उसी तरफ ए का लेफ्ट मान लेना है। आया समझ में? अर्थात यहां पे दायां और यहां पे बायां, ये चीज मान लेना है दोस्तों। अब हम बी की बात करें। बी में बी का मुंह किस साइड में है? केंद्र की तरफ है। और मैं जो खड़ा हूं जिस स्थिति में केंद्र की तरफ मुंह किए खड़ा हूं तो मेरा दायां इधर है और बायां इधर है, अर्थात आर और एल। समझ में आया? आर और एल, आर मतलब दायां और एल मतलब बायां। अब दोस्तों अगर आपने ए और बी की स्थिति निकाल ली तो सी और डी की स्थिति ऑटोमेटिक निकल के आ गई। क्यों? क्योंकि ए का अपोजिट क्या है? सी। ए का अपोजिट यहां पे क्या आ रहा है? सी। जब ए का अपोजिट में कौन बैठा है? सी बैठा है, तो ए के अपोजिट दिशाएं क्या होंगी? किसकी होंगी? सी की होंगी। तो यहां पे आर और एल हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं सी की जो स्थिति है, सी की स्थिति केंद्र की तरफ है और मैं भी केंद्र की तरफ ही देख रहा हूं। तो राइट
और लेफ्ट हमने जो सीखा, राइट और लेफ्ट इधर ही किया, समझ में आया? तो ये दायां हो गया और ये बायां हो गया। इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ही फेस करना है कि एक अपोजिट दिशा में कौन बैठा है, सी, तो एक की जो दिशाएं होंगी वो सी की अपोजिट दिशाएं हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया? अब उसी प्रकार से बी के अपोजिट कौन बैठा है, डी, तो बी की जो दिशाएं हैं वो डी के अपोजिट हो जाएंगी। समझ में आ गया? या यूं कर लो, अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे भी समझ सकते हो आप कि भाई डी की स्थिति के अकॉर्डिंग मेरी स्थिति है, अपनी खुद की स्थिति ले ले और अपना दाया बाया जिस साइड में उसी प्रकार से डी का दाया बाया कर दे, तो राइट और लेफ्ट, अर्थात दाया और बाया। ये बात अगर आपके समझ में आती है तो निश्चित रूप से आप वृत्तीय क्रम को समझ सकते हैं और वृत्तीय क्रम में आने वाले क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तो थी केंद्र की बात। जब जो मित्र बैठे हैं, जो दोस्त बैठे हैं, या जो व्यक्ति बैठे हैं, या जो महिलाएं बैठी हैं, उनका अगर ध्यान केंद्र की तरफ हो तब उनका दाया बाया इस तरीके से कर देना है। उनका जो मुख है वो किस साइड में है, जब प्रश्न में स्पष्ट ना हो कि उनका मुख किस साइड में है तो हमें केंद्र की तरफ ही मानना है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो अपना वृत्तीय क्रम था और वृत्तीय क्रम में जरूरी नहीं है कि वो अपने को 4 ही कैंडिडेट दे, 8 कैंडिडेट भी दे सकता है। जैसे हम देखते हैं ये एक व्रत है, यस, इसमें कुछ स्थितियां दे रहे हैं, उन स्थितियों को समझें। ए की स्थिति है, बी की स्थिति है, सी की स्थिति है, सी की स्थिति है, और डी की स्थिति है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि एक स्थिति ऐसे भी दी गई होती है, कुछ व्यक्ति केंद्र की तरफ देख रहे हैं और कुछ केंद्र से बाहर देख रहे होते हैं। ये स्थितियां भी दी गई होती हैं और इन स्थितियों में PQRS ये है दोस्तों। अब हमें किस तरीके से करना है वो चीज हम यहां पे समझेंगे। अभी इसमें क्या करना है, अब हमने यहां पे पहले लेते हैं ए को, ए का दाया R और L, यस, बी का R L, सी का R L, डी का R L। क्यों हमने डायरेक्टली क्यों किया, क्योंकि अभी कुछ समय पहले हमने यही चीज यहां पे समझी थी, यही चीज यहां पे समझी थी दोस्तों। इस वजह से हमने जो नीचे वृत्त बनाया है उसमें हमने डायरेक्टली ये चीजें कर दी। यस, समझ में आया? उसके बाद बात करते हैं हम कि भाई PQRS का दायां बायां कैसे होगा या किस साइड में होगा, ये चीजें यहां पे समझेंगे दोस्तों। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए दोस्तों हमें जो S की स्थिति को देखना है सबसे पहले कि S की स्थिति क्या है। S वृत्त के किस साइड में देख रहा है, बाहर की तरफ देख रहा है, तो इस स्थिति में है, अर्थात मेरा दायां इधर और बायां इधर, R तो इधर है इसका और L इधर है।
दायां और बायां। ये किसकी स्थिति निकाल रहे हैं अपन? ये एस की स्थिति निकाली। अब उसी प्रकार से हम किसकी स्थिति निकालें? पी की स्थिति। तो आर इधर हो जाएगा और एल इधर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अर्थात दायां और बायां। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम क्यू की स्थिति में। तो आर और एल हो गया, क्योंकि बाहर की तरफ देख रहा है। किसकी तरफ देख रहा है? बाहर की तरफ देख रहा है। क्यों? तो आर इधर और एल इधर, दायां और बायां। यस। उसके बाद बात करते हैं हम आर की। तो आर का दायां इधर और एल बायां इधर। ये स्थितियां हो जाती हैं दोस्तों। अब कुछ दोस्त जो अंदर की तरफ देख रहे थे उनका दायां बायां अलग है, और जो बाहर की तरफ देख रहे हैं उनका दायां बायां अलग हो जाता है, बजाय किनके? केंद्र वालों के अकॉर्डिंग। तो ये स्थितियां आती हैं। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां पे इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो उससे पहले हमें ये स्थितियां, ये कुछ नियम है, उनको समझना बहुत जरूरी है। पहली स्थिति है वृत्तीय क्रम की। वृत्तीय क्रम से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किए जाते हैं और उनको हमें समझना है। अब सेकंड बात करते हैं दोस्तों वर्गाकार। सेकंड स्थिति है वर्गाकार। स्क्वायर स्थिति। इसमें क्या होता है कि एक वर्गीय चित्र दिया गया होता है। क्या दिया होता है? वर्गीय चित्र। और इसमें कॉर्नरों पे कुछ दोस्त बैठे होते हैं। किधर बैठे होते हैं? कॉर्नरों पे। ठीक है। और ये कॉर्नरों पे जो बैठे हैं, इस प्रकार से। तो इसमें क्या है दोस्तों, जैसे ये इसकी स्थिति ए की ये है, बी की ये है, सी की ये है और डी की ये दोस्तों। ठीक है। अब ए का दायां आर इधर और एल इधर, बी का आर एल, सी का आर एल, डी का आर एल। क्यों कर रहे हैं इतनी जल्दी? क्योंकि हमें पता है कि इनकी स्थितियों के अकॉर्डिंग हमें करना है। इनकी स्थिति के अकॉर्डिंग हम हो जाते हैं। ए की स्थिति के अकॉर्डिंग हो गए, आर एल आ गया। बी की स्थिति के अकॉर्डिंग हो गए, आर एल आ गया। फिर हम सी की स्थिति के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, तो आर और एल हो गया। फिर हम डी की स्थिति के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, आर और एल हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि भैया अगर भुजाओं पे भी बैठे हो तो किस पे बैठे हो मित्रों? भुजाओं पे भी अगर व्यक्ति को बिठा दिया गया है तो फिर हम क्या, और भुजाओं पे जो बैठे हैं उनको अधिकतर देते हैं बाहर की तरफ, मुंह करके बैठे हैं भाई, यूं बैठे हैं। और इनको भी हम पी क्यू आर एस, ये इस प्रकार से है। पी क्यू आर एस ये इस प्रकार से बैठे हैं। ठीक है। अब मित्रों इसमें अपने को क्या करना है, इसमें हमें क्या करना होता है कि पी का ध्यान किधर है? नीचे की तरफ है। तो दायां और बायां, अर्थात दायां बायां, तो दायां इधर और बायां इधर, ये आर हो जाएगा और ये एल हो जाएगा। हम यहां पे पी का बता रहे हैं। पी का ध्यान नीचे की तरफ है, आर एल। यस। और इसके अपोजिट बैठा कौन है? आर। तो आर का जो राइट होगा वो ये होगा और लेफ्ट ये होगा। उसी प्रकार से हम बात करें क्योंकि, तो क्यों का राइट इधर है और लेफ्ट इधर है। इसके अपोजिट जो बैठा है वो एस बैठा है और उसका ध्यान ऐसे है, विपरीत दिशा में बैठा है, और क्या हो जाएगा?
L हो जाएगा। तो मित्रों इस प्रकार से हमें इनका दायां बायां ज्ञात कर लेना है। एक बात और बता देता हूं मित्रों आपको, यहाँ पे दिशाएं और बता देता हूं मैं आपको कि कई दफा दिशाओं के आधार पर भी क्वेश्चन कर लेता है। अगर जिस प्रकार से हमारा चेहरा जो है ऊपर की तरफ है उत्तर और नीचे की तरफ है दक्षिण, और राइट हैंड जहां है वो है पूर्व और लेफ्ट हैंड है वहां है पश्चिम। तो हम जब इस स्थिति में चले जाते हैं, इस स्थिति में, ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं ना, जिस स्थिति में मैं हूं इस स्थिति में अगर हम बोर्ड को राइट करते हैं तो ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। इस तरीके से करना है। कई दफा दिशाओं के आधार पर भी बोल देते हैं भाई उसका ध्यान पूर्व की तरफ है, उसका ध्यान दक्षिण की तरफ है, उसका मुंह पूर्व की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, केंद्र की तरफ है, ऐसा कुछ दे देते हैं। तो उस तरीके से हमें क्वेश्चन में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, तब हम वहां पे सॉल्व करेंगे, पता लगेगा कि किस प्रकार की स्थितियां भी होती हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो मित्रों अभी तक हमने दो चीजों का अध्ययन किया है, वृत्ताकार और वर्गाकार। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं मित्रों आयताकार। तीसरी स्थिति आती है आयताकार। आयताकार स्थिति है। इसमें क्या होता है मित्रों, वही वर्गाकार स्क्वायर के अकॉर्डिंग है, बस आकृति थोड़ी अलग है, ठीक है। अब इसमें जो खंडेट बिठाए जाते हैं वो खंडेट कुछ इस प्रकार से बिठाए जाते हैं, कुछ इस प्रकार से बिठाए दिए जाते हैं। यस, अब इनका राइट और लेफ्ट अपने को देखना होता है। इसका राइट इधर और लेफ्ट इधर। ये ए है, एक मिनट, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है मित्रों। उसके बाद बी का हम राइट लेफ्ट ज्ञात करते हैं ये, तो हम डायरेक्टली ई और एफ का राइट लेफ्ट ज्ञात कर ले। ई एफ का राइट, ई का राइट और लेफ्ट, एफ का राइट और लेफ्ट। यस, इसी तरीके से है। उसके बाद हम बात करें सी का राइट लेफ्ट, तो यहां पे सी का जो राइट होगा वो राइट लेफ्ट, डी का राइट लेफ्ट, उसके अपोजिट इनका होगा राइट लेफ्ट और राइट लेफ्ट। ये चीजें इस तरीके से समझना है, ठीक है मित्रों। अब इसमें कुछ स्थितियां कॉर्नर पे भी दी जाती है, वो कुछ हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस पर समय समझेंगे। बाकी वर्ग जो अभी वर्ग की दिशाएं, वर्ग का जो सिस्टम पढ़ रहे थे, वर्ग के अकॉर्डिंग जो बातें चल रही थी उसी प्रकार से आयत के अकॉर्डिंग बातें होती हैं, बस वही बात है, समझना है। उसके बाद बात करें तीन स्थितियां हमारी सामने हो चुकी हैं। अब चौथी स्थिति आती है मित्रों, कि चौथी स्थिति किस प्रकार से दी गई होती है। चौथी स्थिति होती है रेखीय। रेखीय स्थिति होती है। अभी रेखीय स्थिति में क्या होता है कि एक रेखा दी जाती है मित्रों। क्या दी जाती है? एक रेखा दी जाती है, और रेखा में क्या होता है कि यहाँ पे एक स्थिति दी गई होती है और बोला जाता है कि भाई कुछ स्थितियों का ध्यान इस तरीके से है, इस तरीके से,
इस तरीके से उनका ध्यान है। अगर इस तरीके से उनका ध्यान है तो उनका राइट और लेफ्ट अपने को, ये सबसे इजी अरेंजमेंट है। आर एल आर एल आर एल आर एल, बहुत इजी है। ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है और ये डी का है। यहां पे अपने को अच्छे से समझ में आएगा। ये ई का है, ए का आर एल, बी का आर एल, सी का आर एल और डी का आर एल। ये सबसे इजी अरेंजमेंट है रेखीय में। अब रेखीय में हम दूसरी बात करते हैं कि दूसरी स्थिति किस प्रकार से दी गई होती है। तो मित्रों यहां पे बोला जाता है कि ए का ध्यान ऐसे है, ए का, और बी का ध्यान ऐसे है, ठीक है। सी का ध्यान ऐसे है और डी का ध्यान ऐसे है, या इस प्रकार से बैठे हुए हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें अगर इनका दायां बायां हमें देखना है तो ए का राइट लेफ्ट और सी का राइट लेफ्ट। अब इसके ए के अपोजिट कौन बैठा है, अपोजिट दिशा में कौन बैठा है, बी, और यहां पे डी। तो ए के अपोजिट दिशा में, ए और सी के अपोजिट दिशा में कौन बैठा है, बी और डी। तो इनकी ए की अपोजिट दिशाएं बी की अपोजिट दिशाएं हो जाएंगी। तो इधर आर आ जाएगा और इधर एल आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, और यहां पे भी आर और एल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था जिस प्रकार से अपनी खुद की दिशाएं होती है, जैसे राइट लेफ्ट, ए के अकॉर्डिंग हम खड़े हो गए, राइट इधर है और लेफ्ट इधर है, तो ए का भी राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ पे दी गई होती हैं और उनका इस तरीके से हमें अध्ययन करना होता है। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ जो और नियम बचे हैं उन नियमों का अध्ययन करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।